हर चीज़ जो है वो इंतहाई महंगी है। गरीब आदमी जो है वो ख़ुदकुशियों पे मजबूर होकर उतरा है। फिलहाल तो जब से हुकूमत आई है, जहाँ गरीब का 10,000 बिल आता था, 40-40 हज़ार बिल आ रहा है और अक्सर देखा है कि बेवा औरतें खुदकुशियाँ कर। सर जी, अब तक जो पिछले बजट हैं, जिससे जो भी पॉलिसी बनाई है, कोई किसी में रिलीफ गरीब को तो मिला नहीं। अब को दे दे तो मेहरबानी है हुकूमत की, पर उम्मीद नहीं है। भाई मेरे टैक्स तो लग चुके हैं, जो लग चुके हैं। खाने पीने की अशिया तो बंदा जो 3 टाइम का खाने वाला 2 टाइम पे आ गया, 2 वाला 1 पे आ गया। 3 साल हो गए इस हुकूमत ਨੂੰ ਇਹੋ ਹੀ ਕਹੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਹੁਕੂਮਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਖਾ ਗਈਆਂ, ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਬਾਹਰ ਚਲੇ ਗਏ, ਇੰਜ ਹੋ ਗਿਆ। लेकिन 3 सालों ਦੇ ਵਿੱਚ 1 रुपया भी ਇਹਨਾਂ ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ ਰਿਕਵਰ नहीं किया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। BBC 11 हेडलाइन न्यूज़ के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद मुआज़ सईद। रवां माह 11 तारीख को हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से बजट पेश किया जा रहा है। इस बजट में हुकूमत की जानिब से बुलंदो बाला दावे किए जा रहे हैं कि आने वाला बजट अवाम दोस्त होगा और आम शहरियों को ज़्यादा से ज़्यादा रिलीफ मुहैया किया जाएगा। टैक्सेस नहीं लगाए जाएंगे, ताहम इस बात का सख्ती से कहा जा रहा है कि टैक्स चोरों से सख्ती के साथ निपटा जाएगा। बजट ही बताएगा कि इसमें आम शहरियों को कितना रिलीफ मिल चुका है। दूसरी जानब अपोजिशन बेंचों की तरफ से भी ये मुतालबा सामने आ रहा है कि IMF के साथ हुकूमत ने जो साइन किए हैं, जो मुतालबात IMF के मान लिए हैं, उसको पहले अवाम के सामने और पार्लियामेंट में लाया जाए, तब ही हम बजट पास होने देंगे। लेकिन हुकूमती हलकों का ये कहना है कि वो बजट पास करवाने में कामयाब होंगे। हाँ, कह सकते थे कि जहांगीर तरीन ग्रुप के शक्ल में किसी मुश्किल का सामना करना पड़ सकता था हुकूमत को, लेकिन ताहम जहांगीर तरीन ग्रुप ने भी बजट पास करवाने में हुकूमत का साथ देने की हामी भर ली है। मज़ीद इस हवाले से फैसलाबाद के शहरी क्या कहते हैं कि आने वाले बजट में उन्हें कितना रिलीफ मिलेगा या नहीं मिलेगा, और इस बजट को किस नज़र से देखते हैं। चलते हैं फैसलाबाद के शहरियों से और पूछते हैं कि वो इस हवाले से क्या कहते हैं। को मालूम ही है कि 11 तारीख को बजट पेश किया जा रहा है हुकूमत की जानिब से। आप क्या समझते हैं कि इसमें आम लोगों को या पाकिस्तानी शहरियों को कितना रिलीफ मिलने की तवक्को रखते हैं? फिलहाल तो जब से हुकूमत आई है, जहाँ गरीब का 10,000 बिल आता था, 40-40 हज़ार बिल आ रहा है और अक्सर देखा है कि बेवा औरतें खुदकुशियाँ कर रही हैं। कम से कम चलें ये कि बिजली पे तो कम से कम रिलीफ दें। लंगर खाने तो उन्होंने बनाए ही हुए हैं और उससे मजदूर भी ख़राब हो रहे हैं, फैक्ट्रियों में काम नहीं करते, अपनी मर्ज़ी से आते हैं, अपनी मर्ज़ी से जाते हैं। लेकिन बिजली एक बुनियादी ज़रूरत है, जैसे गर्मी बढ़ रही है, कम से कम गरीब बंदों के लिए जो कम यूनिट जिनके यूज़ होते हैं, कम से कम उन्हें बिजली में रिलीफ दिया जाए। जी बिल्कुल, इनका कहना है कि अभी तक जो हुकूमत है वो रिलीफ देने में मुकम्मल तौर पर नाकाम है और इस बजट में भी इन्हें बिल्कुल तवक्को नहीं कि किसी किस्म का इन्हें रिलीफ मिलेगा। 11 तारीख को हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से बजट पेश किया जा रहा है। आप क्या तवक्को रखते हैं कि इसमें हुकूमत आम शहरियों को रिलीफ देने में कामयाब होगी या पुराना ही लॉलीपॉप दिया जाएगा? देखें जी, बजट के हवाले से बात की जाए या ओवरऑल बात की जाए, मैं ये समझता हूँ कि हुकूमत हर हवाले से रिलीफ देने में नाकाम हो चुकी है। मैं आपको अगर अपने तजुर्बे से आगाह करूं तो 2013 जो है वो पहला इलेक्शन था जिसमें मैंने वोट डाला। यंग जनरेशन की मैं बात कर रहा हूं। 2018 सेकंड इलेक्शन था जिसमें मैंने वोट डाला। हम जो नौजवान नस्ल हैं, इसने बहुत सी तवक्कुआत जो हैं वो वाबस्ता कर रखी थी PTI गवर्नमेंट से, लेकिन अनफॉर्चुनेट हम मायूस हैं। बजट की बात की जाए, महंगाई की बात की जाए, चोरी डाकों की बात की जाए, हर तरह की सिचुएशन जो है वो गमगीर सूरत हाल है उसमें। बजट की बात की जाए तो जो लास्ट बजट आए वो भी कोई इतने, उसमें भी रिलीफ नहीं थी अवामुन्नास के लिए। अभी जो बजट नेक्स्ट आने वाले हैं, अगर पुरानी सूरत हाल को ही मद्देनज़र रखा जाए तो मुझे नहीं लगता कि उसमें भी कोई रिलीफ मिलेगा। देखें, महंगाई कंट्रोल नहीं कर पा रही हुकूमत, बेरोज़गारी कंट्रोल नहीं कर पा रही हुकूमत, आवाम की जो बुनियादी ज़रूरियात हैं उनको पूरा नहीं कर पा रही हुकूमत। हर चीज़ जो है वो इंतहाई महंगी है। गरीब आदमी जो है वो ख़ुदकुशियों पे मजबूर हो के उतरा है। गरीब आदमी के घर का चूल्हा जो है वो ठंडा पड़ चुका है। कारोबारी तबका हो, जॉब होल्डर हो, सारे ही परेशान हैं। इस परेशानी से दो चार हैं कि उन्होंने अपने घर के अखराजात कैसे पूरे करने हैं, उन्होंने अपनी ज़िंदगी की ज़रूरियात को कैसा पूरा करना है। ख्वाहिशात तो एक साइड पे हम रख देते हैं। तो समझ नहीं आ रहा कि हमने जो तवक्कुआत इस हुकूमत से लगाई थी और जो इमरान ख़ान साहब ने
धरने के दौरान जो हमें जिन चीज़ों से आगाह किया था, जिस पाकिस्तान की इन्होंने बात की थी, वो पाकिस्तान हमें दूर दूर तक नज़र नहीं आ रहा। नया पाकिस्तान और रियासत मदीना की जो बात होती थी वो हमें दूर दूर तक नज़र नहीं आ रही। मायूस कुन सूरत हाल है और हम तो पुरानी हुकूमतों को अब याद कर रहे हैं। हालांकि हमारी किसी से भी कोई तवक्कुआत नहीं थी पीटीआई से पहले, ना ही किसी से मोहब्बतें थीं, ना ही किसी को हमने सपोर्ट किया था, ना ही वोट दिया था। अब इनसे हम तवक्कुआत रखते थे जो कि पीटीआई उन तवक्कुआत को पूरा नहीं कर सकी। अब नौजवान नस्ल जिनकी पीटीआई पार्टी थी वो मायूस हैं। जी बिल्कुल, इनका यही कहना है कि अभी तक हुकूमत रिलीफ देने में नाकाम हो चुकी है और उन्हें आने वाले जो बजट है उससे भी कोई उम्मीद वाबस्ता नहीं है कि आवाम को या आम शहरियों को रिलीफ मिलेगा। जी बिल्कुल, हमारे साथ अभी एक और शहरी भी मौजूद है, इनसे भी जानते हैं कि आने वाले बजट के हवाले से इनकी क्या राय है। इस साल बहुत सारी उम्मीद है कि इंशाल्लाह इस बजट में लोगों को काफ़ी रिलीफ मिलेगा और ये रिलीफ का तो मैं इतना कायल नहीं हूँ। मैं तो ये चाहता हूँ कि जो इमरान खान ने वादे किए थे वो उस पर गामजन है और इंशाल्लाह पाकिस्तान की सिमत को वो दुरुस्त कर जाएगा। अगर सिमत ही दुरुस्त हो जाए तो इंशाल्लाह बाकी जो उनसे काम है वो बासानी सारे मुकम्मल हो जाएंगे। तो मुझे तो उम्मीद है कि इंशाल्लाह ये इमरान खान जो है पाकिस्तान के लिए एक अच्छा लीडर साबित होगा और वो 70 साल दौर जिसमें ख़राबियाँ पैदा की गई और मनसूई तरीके से इस पाकिस्तान को चलाते रहे और अपनी जायदादें वगैरह बनाते रहे, आप वो कहाँ से कहाँ पहुँच गए हैं और अवाम जो सी है वो गरीब से गरीब तर हो गई है। जी बिल्कुल, इनका यही कहना है कि हुकूमत से इन्हें मुकम्मल तौर पर उम्मीद है इस दफ़ा इमरान खान की जो हुकूमत है इन्हें रिलीफ देने में कामयाब हो। जी बिल्कुल, अभी हम मौजूद हैं एक नई जगह पर, हमारे साथ भाई साहब मौजूद हैं, उनसे भी जानने की कोशिश करते हैं कि आने वाले बजट के हवाले से उनकी क्या राय है। इस बारे में जैसे मतलब कि आगे आज तक देखा है, मतलब कि इनके वादे हर वादा यानी कि झूठा जा रहा है कि मतलब ये कर देंगे तब्दीली, तो अब तक कोई भी उम्मीद नहीं है। मुख्तसर ये कि हमारा ये छोटा सा काम है, बिजनेस है और इधर लोग आते हैं, मतलब कि फैमिलियाँ आती हैं और खुदा जान दिल होता है कि मतलब कि ना कि उनके पास एक वक्त का खाना भी नहीं है, मतलब कि बहुत मतलब कि अगर सुबह खाया है और दोपहर का नहीं है। तो हमारा भी छोटा सा सेटअप है लेकिन फिर भी वो कुर्बानी दे देते हैं। हम कहते हैं कि जो आपको लेना चाहिए ले सकते हैं। मार्केट है, वो काम भी कारोबार भी तबाह हुए हैं, मतलब कि लाखों का सामान डाल के बैठे हैं और गाह के मुंतज़र हैं। आगे बोलते हैं भाई हमें खाना दे दें यार, आपको ना शाम को पैसे दे देंगे, अभी ना हमारी सेल नहीं हुई, 2-3 बजे खाने का टाइम है। तो देखिए कोई खाता नहीं, अगर लोगों के पास कोई पैसा है होंगे, कारोबार चलेगा या लोगों को रिलीफ मिलेगा तो फिर ही वो मतलब कि आगे खर्च करेंगे, वो मुल्क में खुशहाली होगी। जी बिल्कुल, इनका भी यही कहना है कि इन्हें कोई तवक्को नहीं कि इन्हें इस बजट में रिलीफ मिलेगा या नहीं मिलेगा। 11 तारीख को हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से बजट पेश किया जा रहा है, आप क्या समझते हैं कि इस बजट में रिलीफ मिलेगा या नहीं मिलेगा? इस बारे में तो अभी कुछ कहा नहीं जा सकता क्योंकि पहले तो अभी तक ऐसे कोई इम्कानात नहीं आया कि बजट का कुछ फ़र्क पड़ेगा पहले से ज़्यादा। लेकिन पहले देखा जाए तो पहले तो हालात काफ़ी मतलब कि अप हो गए हैं पहले गवर्नमेंट की तरफ से ना। तो इस बजट में देखें अब क्या करते हैं, इसके बारे में तो अब किसी का कोई ख्याल नहीं है कि क्या होता है, तो ये तो आने पे ही पता लगेगा ना। वैसे जो है ना गवर्नमेंट काफ़ी पहले तो कोई वर्क वगैरह नहीं हो रहा था, अब कुछ परसेंटेज है कि कुछ काम वगैरह हो रहे हैं, तो शायद उनके बुनियाद पर वैसे भी गवर्नमेंट का क्या नाम। जी बिल्कुल, इनका यही कहना है कि इन्हें कुछ उम्मीद वाबस्ता है कि 2-2.5 साल गुजरने के बाद इन्हें कुछ ना कुछ तवक्को ज़रूर है कि रिलीफ मिलेगा। हमारे साथ एक और भाई साहब भी मौजूद हैं, इनसे भी पूछते हैं कि उनका बजट के हवाले से क्या कहना। जी पिछले 2.5 सालों में हुकूमत कुछ नहीं कर सकी, तो मुझे ऐसा लगता है आगे भी कुछ नहीं कर सकती हुकूमत बेकार। लेकिन हुकूमत की जानिब से ये दावा किया जा रहा है कि वो जितने भी सेक्टर्स हैं वहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करेगी, बेरोज़गारों को रोज़गार भी मिलेगा। नहीं देखें, दावे तो काफ़ी हैं, पिछले देख रहे हैं काफ़ी दावे हैं, कोई भी मुकम्मल नहीं किया इन्होंने, वैसे के वैसे ही हैं, दावा कोई भी पूरा नहीं किया इन्होंने। काफ़ी काम कहे थे जो इन्होंने नहीं। जी बिल्कुल, इनका यही कहना है कि दावे तो काफ़ी किए गए हैं लेकिन अभी तक मुकम्मल कोई भी नहीं किया जा सका। जी बिल्कुल, इस वक्त हम मौजूद हैं एक भाई साहब के पास और उनसे भी जानने की कोशिश करते हैं कि जो 11 तारीख को बजट आ रहा है उस हवाले से उनकी क्या रहना है। जी अस्सलाम वालेकुम। सर जी फ़िलहाल कोई तवक्को तो नहीं है, हुकूमत अगर कर दे तो मेहरबानी है उनकी। सर जी अब तक जो पिछले बजट हैं जो भी पॉलिसी बनाई है कोई किसी में रिलीफ गरीब को तो मिला नहीं, अब को दे दे तो मेहरबानी है हुकूमत की। बर
उम्मीद नहीं है। जी बिल्कुल, 11 तारीख को जो बजट पेश किया जा रहा है, आपकी क्या तवक्को है कि इस बजट में रिलीफ मिलेगा या नहीं? मेरे ख्याल में रिलीफ नहीं मिलेगा और ज़्यादा जो है ना आवाम को ख़त्म किया जाएगा, खाने पीने से महरूम कर दिया जाएगा। लेकिन हुकूमत की जानिब से ये दावा किया जा रहा है कि ये जो बजट होगा ये अवाम दोस्त बजट होगा और गरीबों के ऊपर इजाफी टैक्सेस नहीं लगाए जाएंगे। भाई मेरे टैक्स तो लग चुके हैं जो लग चुके हैं। खाने पीने की अशिया तो बंदा जो 3 टाइम का खाने वाला 2 टाइम पे आ गया, 2 वाला 1 पे आ गया जी। अब 15 रुपये वाली गोली जो है टेबलेट वो 28 रुपये की हो गई है जो मैं खुद खाता हूँ। वो तो दवाई पूरी नहीं है, दवाई नहीं ले सकता, तो वो उसने क्या बजट में उसने देखना है। जी बिल्कुल शुक्रिया। इनका भी यही कहना है कि आने वाले बजट में इन्हें कोई तवक्को नहीं कि हुकूमत रिलीफ देने में कामयाब हो। जी बिल्कुल, इस वक्त हमारे साथ एक बाहिम्मत खातून मौजूद हैं जो अपनी दुकान चला रही हैं। उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि उनका बजट के हवाले से क्या कहना है। नहीं, महंगाई कम नहीं होएगी। आपका कहना है कि जो महंगाई बढ़ चुकी है ये ऐसे की ऐसे ही बदस्तूर रहेगी? ऐसे रहेगी। आपको कोई तवक्को नहीं है? नहीं कोई तवक्को नहीं कोई तवक्को नहीं। जिनका भी यही कहना है कि इन्हें भी इमरान खान की हुकूमत से कोई तवक्को नहीं है और जो महंगाई बढ़ चुकी है ये बेदस्तूर ऐसे ही मौजूद रहेगी। ये 11 तारीख को जो हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से बजट पेश किया जा रहा है, आप क्या समझते हैं कि महंगाई कम होगी या मज़ीद बढ़ेगी? ਜ਼ਾਹਰੀ ਬਾਤ ਹੈ ਮਹਿੰਗਾਈ ਹੋਰ ਵਧੇਗੀ। ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਹਕੂਮਤਾਂ ਆਈਆਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਬਿਜਲੀ ਗੈਸ ਦੀ ਕੀਮਤ ਹੋਰ ਵਧਾਈ ਜਾ ਰਿਹਾ ਔਰ ਇਹ ਜੋ ਟੈਕਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਹੋਰ ਲੱਗ ਰਹੇ, ਮਜ਼ੀਦ ਟੈਕਸ ਲੱਗ ਰਹੇ ਆ ਇਸ ਬਜਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਬਿਜਲੀ ਵਧ ਰਹੀ, ਗੈਸ ਵਧ ਰਹੀ ਆ, ਹੋਰ ਟੈਕਸ ਲੱਗਣਗੇ ਸਾਹਿਬ। ਇਹ ਟੈਕਸ ਲੱਗਣਗੇ ਤਾਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਹੋਰ ਵਧੇਗੀ ਘਟਣ ਦੀ ਬਜਾਏ। ਪਿਛਲੀ ਹਕੂਮਤਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਕੋਈ ਆਵਾਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਖਿਆਲ ਕਰਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਤੇ ਇੰਨੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੀ। ਬਿਜਲੀ ਮਹਿੰਗੀ, ਗੈਸ ਮਹਿੰਗੀ, ਹੋਰ ਪੈਟਰੋਲ, ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਖ ਲਓ ਤੁਸੀਂ, ਚੀਨੀ 50-55 रुपये तो 100 रुपये तो ऊपर हो गई, घ्यो 300 रुपये तक चला गया। ये मजीद जो टैक्स लगणगे इस बजट के विच तो महंगाई होर बढ़ेगी, घटने की बजाय ज़्यादा होएगी। लेकिन इमरान खान का कहना है कि तब्दीली अब जो है वो आने ही वाली है। जो मुश्किल के साल थे 2-3 वो गुजर चुके हैं, अब जो आइंदा साल होंगे उसमें अवाम को ज़्यादा से ज़्यादा रिलीफ मिल जाए। 3 साल हो गए इस हुकूमत नूं, इहो ही कही जा रहा जो पिछली हुकूमतां जिहड़ियां वो खा गईयां, पैसे लैके चले गए, बाहर चले गए, इंज हो गया। लेकिन 3 सालों के 1 रुपया भी इन्हें किसी को रिकवर नहीं किया। ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਲੈਂਦੇ ਫਿਰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵਾਕਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖਾਧੇ ਆ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸਾਬਤ ਕਰਦੇ, ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੇਸ ਵੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ 1 ਰੁਪਈਆ ਵੀ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ। तो ये 2 साल इन्होंने मज़ीद और इसी तरह कट जाने ने, इस तो बाद बहुत मुश्किल होएगी। जी बिल्कुल, इनका भी यही कहना है कि इमरान खान की हुकूमत जो है वो अभी तक रिलीफ देने में मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुकी है और उन्हें कोई भी उम्मीद नहीं कि महंगाई जो है वो कम होगी। बिल्कुल, अभी हमारे साथ एक ऑटो रिक्शे वाले भाई भी मौजूद हैं, इनसे भी जानने की कोशिश करते हैं कि बजट के हवाले से वो क्या राय रखते हैं। अस्सलाम वालेकुम। 11 तारीख को जो बजट पेश किया जा रहा है हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से, आप क्या समझते हैं कि उसमें आम आदमी को कितना रिलीफ मिलेगा, महंगाई कम होगी या नहीं? ये महंगाई कम नहीं हो सकती, ये बढ़ सकती है, ये कम नहीं हो सकती। जब तक ये इमरान खान इधर है ना, उस वक्त तक ये महंगाई जो है कम नहीं हो सकती, ये बढ़ेगी। लेकिन इमरान खान को जब लाया गया था तो तब्दीली का नारा लगाया गया था, वो तब्दीली कहाँ चली गई? वो नारा सब झूठ था, बेवकूफ़ इंसान लोगों को बनाया गया, एक धोखा दिया गया, सिर्फ क्या नवाज शरीफ की हुकूमत गिराने के लिए, और कुछ भी नहीं था। जब भी हमारा मुल्क तरक्की करता ना, कोई गैर मुल्की, कोई गैर हस्तियाँ जो होती हैं ना, वो हमारे मुल्क को तबाह करने के लिए कोई ना कोई वज़ीर आज़म ऐसा भेजती है कि जो मुल्क को तबाह कर दे। यही हाल हो रहा है हमारा। जब भी मुल्क तरक्की करने लगता है ना, तो हमारे ऊपर ऐसे सियासतदान आगे बैठ जाते हैं कि चोर लटेरे जो आते हैं उस कहते हैं कि सब हमें मिल जाए, हमारी हुकूमत हम खा के डकार मार के साइड पे हो जाए। जी बिल्कुल, इनका भी यही कहना है कि जब भी हमारा मुल्क तरक्की की जानिब गामजन होने लगता है तो कोई ना कोई ऐसा लीडर आ जाता है जो हमारे मुल्क को बैकअप की जानिब ले जाता है, तरक्की से जो पटरी तरक्की की जानिब गामजन होती है उसे उतार दिया जाता है। 11 तारीख को जो बजट पेश किया जा रहा है, आप क्या समझते हैं कि उसमें कितना रिलीफ मिलेगा, महंगाई कम होगी या बदस्तूर ऐसे ही मौजूद रहेगी? देखिए सर, पहली बात तो ये है कि 3 साल में अगर देखा जाए तो मुल्क के माशी हालात बहुत ख़राब हो चुके हैं। मज़दूर लोग जो हैं बहुत सारे बेरोज़गार हुए हैं, ठीक है। तो पहले जो था एक 500 मज़दूर की दिहाड़ी थी तो उसमें थोड़ा बहुत उसका गुजारा हो जाता था, लेकिन अब महंगाई इतनी हो गई है कि 800 एक मज़दूर की दिहाड़ी है, लेकिन उसमें भी उसका गुजारा नहीं होता। रीज़न क्या है? महंगाई बहुत ज़्यादा है। अब दूसरी बात देखी जाए तो इमरान खान साहब जब धरनों में कहते थे कि मैं तब्दीली लाऊंगा, नया पाकिस्तान बनाऊंगा, वो अब जो रियासत मदीना की बात होती है तो मुझे ज़्यादा चांस नज़र नहीं आ रहे। तो मेरी मुतालबा यही है, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान से यही अपील है कि खुदारा अब महंगाई के बारे में थोड़ा बहुत सोचा जाए और
उसकी आवाम को रिलीफ तब भी मिलेगा जब उनका कुछ सोचा जाएगा। तो जब महंगाई कम होगी, वो लोग मज़दूर लोग खुशहाल होंगे, तो वो भी ये बहुत ज़्यादा खुश होंगे। बस यही मेरा मुतालबा है कि महंगाई कम की जाए। भाई साहब का भी यही मुतालबा है कि इमरान खान से अफसर से कि महंगाई को कम से कम करने की कोशिश की जाए और जो आने वाला बजट है वो आवाम दोस्त बजट बनाया जाए ताकि गरीब लोगों को रिलीफ मिल सके। जी बिल्कुल, आज के प्रोग्राम में हमने लोगों से जानने की कोशिश की थी कि जो आने वाला बजट है वो आवाम दोस्त होगा या नहीं होगा, महंगाई कम होगी या नहीं होगी। लेकिन ज़्यादातर लोगों की यही राय थी कि आने वाले बजट में भी जो महंगाई है वो बदस्तूर ऐसे ही रहेगी और पीटीआई की हुकूमत आवाम को रिलीफ देने में नाकाम होगी। हमारा भी यही मुतालबा है और ये उम्मीद करते हैं कि आने वाला जो बजट है वो आवाम दोस्त हो और लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा रिलीफ मिल सके ताकि हमारा मुल्क जो है वो खुशहाली और तरक्की की जानिब गामज़न हो सके। जी बिल्कुल, आज के लिए इतना ही। इंशाल्लाह नेक्स्ट प्रोग्राम में आपसे फिर मुलाकात होगी एक नए मौजू के साथ। कैमरामैन नईम के साथ मोहम्मद मुआज़ सईद को इजाज़त दीजिए। तब अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। फ़ी ईमान अल्लाह।